ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है ना, ये 4 दिन की चांदनी बनकर रह जाएगी। अगर तुम इस पार्टी से, सोच से, मूवमेंट से फैन की तरह जुड़ोगे तो सवाल ये है कि जो ये फॉलोअर्स पूरी तरह से भरे हैं, इन्हें खरीदे नहीं जा सकते। क्या इस बोर्ड की दुनिया में इन सोशल मीडिया फॉलोइंग मेंबर्स पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये 2-4 हफ्ते का शो ड्रामा नहीं है? इसलिए जो भी लोग इस कॉकरोच जनता पार्टी को चला रहे हैं या फिर चलाने वाले भूल गए क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसा ये कुछ पहली बार थोड़ी ना हुआ है। अगर ये केवल मीम होता ना तो 5 लाख से ज्यादा लोग अचानक से साइन अप नहीं करते। सोचो, एक आवाज जो देश की सबसे बड़ी अदालत से गाली बनकर निकली और 24 घंटे में उसी आवाज के नीचे 24 लाख लोग आ खड़े हुए और देखते ही देखते एक ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टी बन के रह गई, नाम कॉकरोच जनता पार्टी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ वायरल ट्रेंड है जो 2-3 दिन में ठंडा पड़ जाएगा, तो हो सकता है तुम सही हो, पर हो सकता है तुम गलत भी हो। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक ओपन हेयरिंग चल रही थी। रिपोर्ट और ओरल ऑब्जर्वेशन जो वायरल हुई, उनके अकॉर्डिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश के नौजवान और बेरोजगार कॉकरोच जैसे हैं, जिन्हें ना कोई नौकरी मिलती है ना प्रोफेशन में कोई जगह। इनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ एक्टिविस्ट, और फिर ये कॉकरोचेस सब पे अटैक करने लगते हैं। इतने पर बात रुकी नहीं, उन्होंने आगे जो जोड़ा, ये पैरासाइट साफ सोसाइटी है या वो कोई जो समाज का खून चूस कर जीते हैं। अगले दिन 16 मई को 30 साल का एक लड़का सामने आया जिसका नाम अभिजीत दीपके। वो कभी आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया का हिस्सा रहा था। 2000 उसने एक्स पर एक सिंपल सा गूगल फॉर्म डाला और साथ में लिखा सारे कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, और यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। ध्यान से देखो इस नाम को, ये सिर्फ एक गाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और उसके ठीक सामने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी को उठाकर सीधा उसका मजाक बना दिया गया। और ये मजाक सिर्फ यही नहीं रुकी, पार्टी की टेगलाइन रखी गई, वायरल ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज पार्टी ने खुद बताया। वाई द यूथ फॉर द यूथ, यानी कि युद्ध का युद्ध के द्वारा और युद्ध के लिए। और अपना सोच लिखी सेक्युलर सोसाइटी, डेमोक्रेटिक और लेजिट। यहाँ तक कि मेंबर की एलिजिबिलिटी भी एक मजाक बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, क्रोनिकल होना चाहिए और प्रोफेशनली एंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सब तो मजाक था, पर जो नंबर्स आए बिल्कुल मजाक नहीं थे। इंस्टाग्राम अकाउंट पे 24 घंटे में 50,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर गए और अभी तक टोटल 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे सिर्फ 2 दिन में ही बीजेपी के टोटल इंस्टा फैमिली भी काट दी और शुरू में ही 3,50,000 से ज्यादा लोग गूगल फॉर्म भरकर इसके मेंबर्स बन गए। यानी कि सिर्फ एक सिटायर, सिर्फ एक मजाक धीरे धीरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने लगा। तो साइंस सिस्टम को भी अपनी गलती समझ आ गई थी, इसलिए उसे 16 मई को बैकलेस के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ मिसकोट किए गए। असल में वे उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो फेक और बोगस डिग्री लेकर लीगल प्रोफेशन में घुस जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक ये इंटरनेट मूवमेंट इस बात का अपना बना चुका था। इसलिए क्लैरिफिकेशन से वो आग बुझी नहीं, बल्कि वो आग और तेज हो गई। अगर ये सिर्फ मीम होता ना तो 5 लाख से ज्यादा लोग अचानक से साइन अप नहीं करते। असली कहानी इस ब्रांडिंग के नीचे छुपी है और ये कहानी है इंडिया के पढ़े लिखे नौजवानों की बेरोजगार होने की। क्योंकि नंबर्स क्लियरिटी दिखती है, देखो नंबर्स है, सबको दिखाई जाती है। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो की है सिर्फ 5.1%। सुनने में सब शांत लगता है, सब ठीक लगता है, पर यहीं पर सबसे बड़ा खेल छुपा है। क्योंकि जिस पर नौजवानों का नंबर्स अलग से देखते हो ना, ओवरऑल नहीं सिर्फ नौजवानों का 15 से 25 साल वालों का, तो हो जाता है 50.2% लेटेस्ट PLFS के हिसाब से, यानी ओवरऑल से करीब 3 गुना ज्यादा। और शहर के पढ़े लिखे नौजवानों को देखो तो और परेशान है, करीब 17% तक अनएम्प्लॉयमेंट। और सबसे चुभने वाली बात ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी डिग्री होते हुए भी कोई नौकरी नहीं है, ये नंबर है 13% तक। और रुको, ये सिर्फ इंडिया की बीमारी नहीं है, पूरी दुनिया के नौजवानों का आंकड़ा 12.6% के आसपास है। और असली बात तो अभी बाकी है, क्योंकि असली मसला तो बेरोजगारी का है ही नहीं। मसला है एम्प्लॉयबिलिटी का, मतलब डिग्री तो मिल रही है लेकिन काम करने लायक स्किल नहीं मिल रही। कॉलेजेस एजुकेशन सिस्टम प्रॉपरली डिजाइन। एक रिपोर्ट मर्सल मेटल की ग्रेजुएट रिकग्निशन कहती है देश के सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट सिर्फ काम के लायक है, और ये नंबर 2023 से और नीचे गिरा है। ये नंबर लगातार गिरता हुआ नंबर है। ये दूसरी रिपोर्ट है इंडिया स्किल रिपोर्ट, ये थोड़ा अलग आंकड़ा दे रही है, करीब 56%। दोनों की नंबर अलग अलग इसलिए है क्योंकि नापने का तरीका अलग है, पर दोनों घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं कि देश के आधा से ज्यादा ग्रेजुएट नौकरी के लिए तैयार ही नहीं है। और ITI और पॉलिटेक्निक वालों का हालत तो और खराब है। ITI में तो ये नंबर 33% तक गिर जाता है और पॉलिटेक्निक में तो और बुरा हालत है, 46% तक गिर जाती है। अब तुम समझ रहे हो ना ये गुस्सा आता कहाँ से है। जब पढ़ाई और नौकरी के बीच इतना बड़ा गड्ढा हो तो एक ही फीलिंग अंदर बैठ जाती है, यार सिस्टम ने तो हमें गिना ही। और इसलिए जो कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे एनर्जी है वो आलस की एनर्जी नहीं है, वो एक गुस्सा की एनर्जी है। और एक ऐसी पीढ़ी का गुस्सा है ना जिसने डिग्री ली, जिसने एग्जाम दिए, जिसने रात रात भर जग के पढ़ाई की और फिर भी खुद को सिस्टम से बाहर खा पाया।
और ऐसी पीढ़ी के कानों में देश की सबसे ऊंची अदालत कॉकरोच जैसे शब्द पढ़ते हैं तो ये सिर्फ गाली नहीं रह जाती, वो एक सिंबल बन जाता है, वो एक पूरा मूवमेंट बन जाता है। सवाल ये है कि ये फॉलोअर्स जो पूरी तरह से भरे हैं इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। क्या इन बोट्स की दुनिया में सोशल मीडिया फॉलोइंग नंबर्स पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये 2-4 हफ्तों का शॉर्ट ड्रामा नहीं है? क्योंकि ताकत एक चीज है और ताकत को जीत में बदलना बिल्कुल एक अलग चीज है। वायरल हो जाना एक बात है पर जीत जाना बिल्कुल अलग बात है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है ना, ये 4 दिन की चांदनी बनकर रह जाएगी अगर तुम इस पार्टी से, इस सोच से, इस मूवमेंट से एक फैन की तरह जुड़ोगे तो। क्योंकि यही तो फर्क है एक फैन और सोचने वाले इंसान में।